क्या आएगा फिर, जेड आएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरह से फिर -1 का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कई बार क्या होता है इसमें +1 का +1 +2 +3 का कॉन्सेप्ट बनता है, कई बार -1 -2 -3 का बन जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली कुछ नहीं करना पेपर में, ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट लिख के बैठ जाओ। अगर कोडिंग के 6-7 क्वेश्चन है, उसी को देख देख कर ये क्वेश्चन करते चले जाओ, क्या कहते हो? क्योंकि अल्टीमेटली यहां बच्चा फंसेगा कहां पे, उसको पोजीशन ऑफ अल्फाबेट नहीं आती। अगर वो दिमाग में सोल्व करना नहीं पा रहा है, याद नहीं आ रही है, तो लिख लो ना, 26 अल्फाबेट है पेपर में, कितना मिनट लगेंगे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लिखता, और साफ साफ लिखना उस टाइम। क्योंकि उस साफ साफ लिखने का मतलब क्या है, उस अल्फाबेट जो आप एक बार लिखोगे, उस अल्फाबेट पे आपने 4-5 क्वेश्चन जो आ रखे सारे वही ट्राई करने हैं उसी के ऊपर। एक बार इतना गंदा लिख दोगे, खुद ही नहीं समझ में आएगा, सी लिखा है, ये वी है कि एक्स है, क्या है, समझ में आया? तो साफ साफ करने का काम। देख लो एक आध क्वेश्चन और, इसमें समझाना है कुछ। टी, एक बार फिर से देख लो, TABLE, तो इसके आगे +1 का कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? इनको स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, यहां लिख देता हूं +1 कॉन्सेप्ट, ठीक है, भूलोगे नहीं, बस इसी से रिलेट कर लेना। और कॉन्सेप्ट भी कई बार +1 होगा, कई बार +2 होगा, कई बार +3 +4 +5, या फिर -1 -2 -3, इस तरह के कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे ये बन रहा है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ +1 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो इट मींस यहां पर CD ये भी +1 है, CDHIABIJRS। मैं लगातार बार बार इसलिए चेक कर रहा हूं कि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, इसी क्वेश्चनों में ज्यादा गलती होती। नेक्स्ट ले लो। तो कोडिंग और डिकोडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी P+B में भी एक क्वेश्चन आया था सर, सोल्व नहीं हुआ था, एक बार प्लीज वो भी क्लास में करवा देना। सोल्व नहीं हुआ, मैं यही बात कर रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन सोल्व इसलिए नहीं होता, प्रेशर उस टाइम होता दिमाग पे। ठीक है, अब करके देखना उसको, आप हो जाएगा वो, यस और नो। उस टाइम नहीं होता, जो चीजें आती हैं वो नहीं होती, उस टाइम का फेज ही अलग होता है। ठीक है, उस टाइम आपसे सारा पेपर हो भी नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, मैं जरूर उसको डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट देखो, इसमें देखते हैं क्या लॉजिक होगा फिर। ये थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन क्या करें, रिस्क तो लेना पड़ेगा करने का। ठीक है, ये तो फिर आप लोगों के सारे इजी क्वेश्चन आते हैं। ब्लॉक्ड, BLOCKED, अगर ब्लॉक्ड को लिखा जा रहा है, ब्लॉक्ड को लिखा जा रहा है YOLXPVW। ठीक है, ऐसा करता हूं, ये पेपर आपको ग्रुप में करवा देता हूं सेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है, आप ये ट्राई कर लेना एक बार, क्यों, और मैं बता ही दे रहा हूँ 27 29 28 29 30 तक ये क्वेश्चन सारे आपके कोडिंग के ही। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन बहुत सारे रीजनिंग वाले, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं करवा देता हूँ आज को, एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लेता हूँ, वापस डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ रखे। बस ट्रिक मैं दे दूं एक बार आपको, क्योंकि ऑलरेडी क्लास आज डिस्टेंस के नाम से जा रखी है। कल की क्लास में क्या करूंगा, कल की क्लास को मैं कोडिंग के नाम से ही असाइन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बाद में रिकॉर्डेड देखोगे ना, तो आपको क्लास के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है उसी के नाम से मिले तो ज्यादा बेटर है, यस और नो। अब मैं हो बाहर लिखा हुआ डिस्टेंस और अंदर आ जाए कोडिंग, तो फिर दिक्कत आती। इसका ये हो गया, तो अभी ये बताना है कि OZFMXS, इसका क्या बनेगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। RESULT, आगे है NAUGHT, LAUNCH, उसके बाद है LABOUR,
ये ऑप्शन चलो मैं हमेशा ही बोलता हूं नोट अटेम्प्टेड वाला है। OZFMX, OZFMXS, OZFMX। हाँ जी बताओ भाई, गुरबलजीत ने बताया, एक बच्चा आंसर बोल रहे हैं। ये कोडिंग है भाई, मींस ये वो छोटे छोटे टॉपिक है ना, ये तो कर लो पेपर के, 3-4 पेपर सोल्व करके रखो और ये दिमाग में बिठा लो कि कोडिंग का कोई क्वेश्चन खतरनाक नहीं होता। हाँ पेपर में ज्यादा ही लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, स्किप कर दो उस टाइम, क्योंकि आपने उस टाइम उस क्वेश्चन के चक्कर में पूरा पेपर खराब नहीं करना है। बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया भाई, दीजिए इसका आंसर क्या बनेगा। आज की क्लास में मेरी आपको ज्यादा जरूरत पड़नी नहीं चाहिए इस तरह के टॉपिक में, जिसकी आप लोगों ने स्पेशल डिमांड की थी, और मैंने लास्ट बैच में कहीं ना कहीं बताया था एक दिन बीच में आके, इस तरह से देख लेना क्वेश्चन को। कहां पे ये OZ है, लेट मी चेक, OZFMXS, ऊपर गलत है क्या, BLOCKED। भाई तो क्वेश्चन तो यही आ रहा है, बाकी पता नहीं लिखने में गलती तो नहीं होगी। YOLXPVW, हाँ ठीक है भाई, ऑफलाइन वालों से वेट कर रहा हूं कि वो भी कुछ आंसर दें। लाइव वाले तो मुझे ठीक लग रहे हैं, सही बता रहे हैं आंसर। थोड़ा सा हमने ना ब्रॉडली सोचना है चीजों को लेके, आपने जबरदस्ती इसका और इसका कैसे ना कैसे कर ले, इसने निकालना ही है, जबरदस्ती करनी पड़ेगी आपको यहां पर। अब आप ये देखिए, आप हमें, मैं ये कह रहा था इसका और इसमें +1 -1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी जब बोला तो कुछ भी हो सकता है फिर तो। अब हुआ क्या, देखिए जब हम काउंटिंग ABC शुरू करते हैं तो कहां शुरू करते हैं, ए से। अजय कहां शुरू करते हैं, फिर यहां क्या आएगा E, फिर B सॉरी F आएगा, यहां आएगा J, ऐसे करेंगे, लास्ट वर्ड क्या आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे बताइए ये लेफ्ट से राइट है, ए से, अरे ए से जेड, लेफ्ट से राइट है, यहां बी है, यहां इधर क्या आएगा, तो आपको लोग देखो इधर बी है तो इधर वाई है, तो इधर लेफ्ट से सेकंड नंबर ये है, राइट से सेकंड नंबर ये है, यहां पे भी है, ये लेफ्ट से सेकंड नंबर है, ये राइट से सेकंड नंबर, BYLO। आप कैसे याद करोगे, देखो मैं आपको क्या करना होगा पेपर में, ट्रिक मैं आपको बताता हूं कैसे आपके दिमाग में आएगा। मैंने जब आपको एक्चुअली जो मैंने आपको अल्फाबेट की पोजीशन वाली बताई थी ना, उसी से तो वही कॉन्सेप्ट है ये, देखा जाए तो कोडिंग कोई नई चीज नहीं है। अब आप यहां समझिए, ऐसे लिख लीजिए ABCDEF, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए भाई, GHIJKL। हालांकि मैंने आपको बताया था जी के अंदर 7 छिपा होता है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूं KJKLMNOPQRSTUVWXY। अब हमें हमेशा लेफ्ट, मैंने एक बात कही थी, लेफ्ट से राइट वाली पोजीशन याद करके जाना पेपर में, राइट से लेफ्ट की नहीं करनी याद, सिर्फ लेफ्ट से राइट की याद करनी, ठीक है। चलो तो ये लेफ्ट से है, लेफ्ट से कौन से नंबर पे आई, 2 नंबर पे, यस और नो। अब ये तो पता चल ही रहा होगा आपको कि भाई बी सेकंड नंबर है, उधर जेड के बाद वाई आता है, तुरंत बाद वाई आता है, इसका मतलब वो भी सेकंड नंबर है। अब हमें कैसे पता कि बी का तो वाई है, एल का अपोजिट ओ कैसे हो सकता है, वो तो हमें सारी अल्फाबेट देखनी पड़ेगी, क्या कहते हो। अब आप एल की पोजीशन देखो, एल की पोजीशन कितनी, एल की पोजीशन कितनी, एल की पोजीशन यहां से यहां तक एल की पोजीशन है 12 कितनी है, एल की पोजीशन मैंने 2 डॉट बनाए थे और एल की पोजीशन बोली थी 12, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, एल की पोजीशन क्या है 12। अगर मैं 12 राइट हैंड से 12 नंबर निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, तो मुझे
27 माइनस 12 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कितना आएगा? राइट हैंड से एक अल्फाबेट बढ़ जाता है, मतलब बताऊंगा लेफ्ट से ही एक बढ़ा दो, बता रहा हूं राइट से लेकिन निकाल रहा हूं एक बढ़ा के, तो कितना आएगा? 15। 15 नंबर पे क्या है? क्या है? इसका मतलब एल ओ का उल्टा है। एल ओ का पता चला कैसे? अब आप देखो एल एल देख रहे थे, बताया मैंने ओ की पोजीशन लेफ्ट से ही, किससे बताई? 15 नंबर पे, क्योंकि ई जो टी में 5 10 15। अब मुझे इधर से काउंट करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5। देखो जो एल की पोजीशन है 12, उसको 27 में से माइनस कर दो, कितना है? 15। अब यहां से 15 नंबर पे क्या मैंने बोला ना, लेफ्ट से तो याद करके जाओ यार, इतना तो बोला ही था। क्या कहते हो? तो 15 नंबर पे क्या है? अब दो से तो कंफर्म हो ही गया कि बी का ओ है और एल का, बी का वाई है और एल का ओ है, और ओ का फिर वापस एल भी हो जाएगा। चल रहा है? मतलब पैटर्न क्लियर हो गया। अपोजिट वर्ड है, क्या है? अब देख लो इसके अपोजिट वर्ड। ओ का एल बनना चाहिए, अभी भी 2 मिनट पहले क्या, ओ का एल बनेगा और एल का ओ बनेगा, उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है, जेड का क्या बनेगा? ए। तो आई थिंक बच्चों ने आंसर दिया है, मुझे सी बोल रहे हैं बच्चे। लंच लंच एल यू लॉन्च। स्टूडेंट, हालांकि मैंने क्लास में एक बार बताया भी था, देखो ये वाला ट्रिक भी बताया था एक बार, कि अपोजिट वर्ड अगर याद करने हैं ना तो ये ट्रिक याद करके जाना। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी। अगर ये याद नहीं है तो फिर वो ट्रिक याद रख लो, एफ का यू, जी का क्या होगा? जी का टी। ठीक है, उसके बाद एच का एस, एच का एस, आई का पी। अभी चेक करेंगे इसको। जे का के, क्यू का क्या बनेगा? जे का के, जे आई जे के, आई जे नहीं, जे का क्यू बनेगा, के का फिर पी, एल का ओ और एम का एन। कुछ और भी रहता है? बस हो गया। कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24। ज्यादा हो गए तो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। 26 ही तो है, 28 अल्फाबेट तो नहीं है ना, तो मैंने 22 छोड़ दिया था। इससे भी याद कर सकते हो। अब मुझे कैसे याद हुआ? देखो इसको मैं ऐसे समझता हूं, ये है आज, ये है बुआई, आज। ऐसा ट्रिक बना लो, ये है बुआई, बुआई मतलब यह है कॉक्स एंड किंग की कंपनी जो बंद हो गई है। यह है ड्यू, क्या है? ड्यू। यह है इवनिंग, यह है एफ यू, फू कुछ ही याद रख लो। ये जीटी रोड है, ये हाई स्कूल है, ये इंस्पेक्टर है, जैक कैलिस है, ये कुशलपाल, कुछ भी बना लो, लॉ ऑफिसर, ये मैनेजर। बना लो ना अपने तरीके से ट्रिक। क्या कहते हो? ऐसे भी निकल आएगा या फिर ऐसे निकाल लो। ऐसे टीचर, मेरा काम तो आपको ये बताना है कि अप्रोच आप एक ही रखे ज्यादा बेटर। क्या कहते हो? इस तरीके से बेटर निकल जाता है, मैंने आपको बताया भी, लेकिन बच्चे आएंगे मेरे पास कल के, सर वो भी तो ट्रिक था, तो जरूरत ही नहीं है इस ट्रिक की।